मैं लगातार सफाई कर्मचारियों की बात करता हूँ, सचकार समाज की बात करता हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ क्योंकि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के विषय में बात करने आया हूँ, क्योंकि जनता के सामने मैं इसलिए आया हूँ, सरकार तक मेरी आवाज़ जाए। क्योंकि मैंने पत्र के माध्यम से कई बार इस बात को पहुँचाने की कोशिश करी है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा, और मैंने ये बोला कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का पूर्ण गठन किया जाए, जिसमें कि पिछली बार 2022 के पहले की बात है तो 1 वर्ष का कार्यकाल के लिए आयोग का, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया। और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को 1 वर्ष के लिए बनाया गया, जिसमें कि सिर्फ 4 लोगों को ही जगह दी गई, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 2 सदस्य बनाए गए थे। जबकि 7 लोगों की जगह होती है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जब पूर्ण गठन होता है तो उसमें 7 लोगों की जगह होती है, तो 7 मेंबर को बनाने का कार्य किया जाता है। इसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कई बार पत्र लिखा और ये अवगत कराने का कार्य किया कि इसमें 4 लोगों को बनाया गया है। अभी इसमें 3 पद रिक्त पड़े हैं सदस्य के, इनको भरने का कार्य किया जाए। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की समस्याओं को मैंने लगातार लिख के माननीय प्रधानमंत्री जी और सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री JP नड्डा जी को पत्र के माध्यम से लिख के भेजी। और मैंने ये अवगत कराने का कार्य किया कि इसमें 3 पद रिक्त पड़े हैं, इसको भरने का कार्य किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1 वर्ष के बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो गया। अभी 2022 में फिर गठन हुआ। बीच में एक वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भंग पड़ा रहा। फिर हमने लगातार पत्राचार किया, हमने ये कहा कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए। और जब 2022 में इसका गठन हुआ तो इसमें सिर्फ 3 लोगों को बनाने का कार्य किया गया। और 3 लोगों में पुराने लोगों को, जो पुराने लोग थे जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में जब 4 लोगों को बनाया गया, उन्हीं में से 3 लोगों को जगह दी गई। नए किसी भी व्यक्ति को जगह राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में नहीं दी गई। और मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में जगह दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। अब इसमें 3 लोगों को बनाने का कार्य किया गया है, 4 पद रिक्त पड़े हुए हैं सदस्य के। तो मैं ये लगातार, अभी मैंने फिर पत्राचार किया और मैंने ये माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख के भेजा और सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय मंत्री जी को लिख के भेजा। और मैंने ये अवगत कराने का कार्य किया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो गठन हुआ है, इसमें 4 लोगों को बनाया है, इसमें 3 पद रिक्त पड़े हुए हैं, इनको भरने का कार्य किया जाए। और बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का जो अति पिछड़ा क्षेत्र है बुंदेलखंड, इधर से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में जगह दी जाए। लेकिन उस पर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ और 3 वर्ष के लिए इसको बनाया गया। अब हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए। नगरीय निकाय चुनाव में बुंदेलखंड से किसी को भी जनप्रतिनिधि बनाने का कार्य नहीं किया गया। किसी भी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में टिकट नहीं दिया गया। झांसी के नगर निगम से भी टिकट की दावेदारी हमने खुद करी। हमने भी टिकट मांगा था भारतीय जनता पार्टी से, हमें खुद ही टिकट मिला, तो यहाँ पे टिकट भी नहीं दिया गया। और उत्तर प्रदेश का अति पिछड़ा क्षेत्र है बुंदेलखंड, बड़े से बड़े लीडर यहाँ पे आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार आए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार आए, और हर पार्टी का बड़ा लीडर यहाँ पे आता है। अब हम ये कह रहे हैं कि 4 पद इसमें रिक्त पड़े हुए हैं, उसको भरने का कार्य किया जाए हमारा। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि आउटसोर्सिंग में सफाई कर्मचारियों की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है।